A.K. मिश्रा जी, चुनाव चला तो कुछ और दिशा में था, लेकिन अब आ दूसरी दिशा में गया। अब ट्रिपल एम पर आ गया ये मंगलसूत्र, मंदिर और मुसलमान नहीं। और आरक्षण के जिस नैरेटिव पर मोहल्ले से लेकर और दिल्ली तक का विपक्ष का नेता भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहा था, उसकी धुरी ही घुमा दी भाजपा ने। अब मसला यह हो गया कि पिछड़े और दलितों का हिस्सा काट के मुसलमानों को दोगे क्या? नरेंद्र मोदी ने सवाल ये खड़ा कर दिया और योगी ने सवाल ये खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश में कि अगर सारा पहला हक मुसलमानों का है तो पिछड़े, दलित और आदिवासी कहां जाएंगे? मिश्रा जी। अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं, पार्टियों को मैं बोलूंगा कि चुनाव है, अच्छे तरीके से लड़िए। किसी को ये महसूस ना हो कि मैं बीजेपी या कांग्रेस की तरफ से बोल रहा हूं। बीजेपी ने जो आज बोला है, मैं बीजेपी को लानत भेजता हूं। मेरी शिकायत है कि ये चीज इनको 2014 में बोलना चाहिए। ये मुद्दा चुनावी नहीं है, इनको बहुत पहले उठाना चाहिए। ये मुद्दा ऐतिहासिक है और हजारों साल पुराना। पंजाब वगैरह में आप रहे हो या बंटवारा के पहले, तो वहां एक कहावत थी, जो खा लिया, जो पी लिया वही तुम्हारा है, नहीं तो तैमूर लंग लूट के चला जाएगा। लूट ये बदस्तूर जारी है, 1000 साल से ये लूट बदस्तूर जारी है। मॉडर्न में अगर देखेंगे तो पाकिस्तान का बंटवारा एक राजनीतिक लूट थी। कांग्रेस ने क्यों मान लिया? क्यों कांग्रेस ने उस वक्त बोला, विरोध भी नहीं किया और चुपचाप मान लिया? हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अडानी के बारे में आई थी, मेरी टाइटल ये थी, मैंने ये बोला कि हिंदुस्तानियों का धन पहले मुगल लूटते थे, जो लुटेरे आते थे। आज के तारीख में, आज की डेट में राजनीतिक तरीके से, आर्थिक तरीके से लूटा जाता है। अडानी के धन को जम के लूटा गया। वो अडानी का धन नहीं था। अडानी बेईमान हो, ईमानदार हो, हमारी संस्थाएं समझेंगी, हम समझेंगे, कोई बाहरी नहीं। बाहरियों ने जम के लूटा मॉडर्न तरीके से। वक्फ बोर्ड बन गया, ये लूट है, ये वाकई में लूट है। और ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है, उतना डिटेल में मत जाइए मिश्रा। अभी सिर्फ विषय इतना है, इतिहास में नहीं जाना। विषय सिर्फ इतना है कि चुनाव अब इस धुरी पर आ गया। अब आगे कैसे चलेगा, किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, ये अभी आज का विषय। आएंगे दोबारा में। राज शर्मा जी, कांग्रेस ने लगातार इस बात को उठाया कि भाजपा आरक्षण खत्म करना चाहती है और कांग्रेस के सहयोगी दल भी इस प्रचार में थे, लालू जी से लेकर अखिलेश यादव तक। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने सवाल उठा दिया कि भाई 4 अटेम्प्ट तो कांग्रेस कर चुकी, दलित और आदिवासी और पिछड़ों के लिए जो आरक्षण संविधान प्रदत्त है उसमें कैंची चला के इधर मुसलमानों को देने का। उन्होंने 4 अटेम्प्ट गिनाए, बोले 4 में इसलिए नहीं कर पाए कि अदालतों ने अंकुश लगाया, लेकिन कांग्रेस ने मंशा छोड़ी हो ये नहीं। क्या आपको लगता है ये नैरेटिव आपको नुकसान करेगा? अब मैं आपको एक चीज बता दूं जी, कि आज देश में इसमें दो राय नहीं कि पहले 2014 में इन्होंने जो बोला था उस पर यकीन किया गया, लेकिन आज इन पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि ये मान लिया गया है लोगों ने कि प्रधानमंत्री जी कभी भी काम की बात नहीं करते, सिर्फ इनका काम झूठ बोलना है। ये जो बोल दें आप यकीन मान लीजिए, अगर ये आने वाला टाइम ऐसा आ रहा है जब ये कहेंगे मेरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, तो लोगों को डाउट होने लगेगा। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे भाषण नहीं देने चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई कि मैं प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोलूं, मगर क्या मजबूर कर दिया? मुझ जैसे साधारण आदमी को भी मजबूर कर दिया। मेरी एक, फिर कह रहा हूं, मेरी उम्र है, मैंने कभी किसी को प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहते नहीं देखा था। एक मेरे देश का प्रधानमंत्री रिजर्वेशन की बात करे, फिर कहे मंगल सूत्र दे देंगे। अरे ये जानना चाहिए भाई कि अगर किसी बहन का पति मरता है, अगर उसका भाई मंगल सूत्र हटाता है तो आंखें मीच लेता है। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने मंच से कैसे कह दिया कि तुम्हारा मंगल सूत्र लूट लिया जाएगा। महिलाओं में आक्रोश है, औरत का मंगल सूत्र, एक कहावत है ना, प्रधानमंत्री जी आप क्या जानो मंगल सूत्र की कीमत। अरे जरा सा बोल रहे हो आप। मैं कहता हूं इलेक्शन जीत लो भाई, लेकिन कम से कम कुछ सिद्धांत तो बने रहने दो।
ये क्या मतलब है? मंगलसूत्र बेच देंगे, मुसलमान को दे देंगे। मैं आज भी दावे के संग कहता हूं उसको 1 लाख रुपए इनाम है। मैं आपके चैनल में कहता हूं मनमोहन सिंह जी का पूरा वो लेक्चर बताना, मैंने पूरा पढ़ा। ठीक है राज भाई, रुकना होगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। मैंने जोशी जी के पास आऊं उससे पहले एक बार अशोक जी आएंगे आप पर, एक बात कह दूं ताकि बहस भ्रमित नहीं हो। मैंने कल भी कहा था इसी विषय पर कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी योग्य व्यक्ति हैं। उनके 2006 के इस वक्तव्य पर बार बार विवाद होता है, उनको मुकदमा कर देना चाहिए डिफेमेशन का। नहीं, उनके बिहाफ पर चिदंबरम फाइल कर दे, सलमान खुर्शीद फाइल कर दे, राज शर्मा से बुलवाओगे, राज शर्मा को बोले कुछ होगा? वो लोग कुल्फी खा के बैठे हैं क्या? उनको करना चाहिए मुकदमा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री हो आप भाई, आपका वक्तव्य कांग्रेस के गले में घंटी बन रहा है तो मुकदमा करिए, और नहीं तो मानिए कि हाँ ठीक है, मौनम स्वीकृति लक्षणम। मनमोहन सिंह कहां है? उनके बिहाफ पर दूसरा कैसे बोल रहा है? ये नहीं, इस समस्या यहीं पर है। मनमोहन सिंह ने भी लोग मुंह में दवाई, बोले आंख बंद करो, बोले निपटने दो कांग्रेसियों को, हमारे साथ भी कौन अच्छा किया। ये जो भाव है ना, करे मैं अब जूझाओ, हम तो चले एक लौंग मुंह में दबा ली, बोलेंगे नहीं, बोले लौंग खा रहे हैं, तब तक चुनाव निपट जाएगा। आपके खड़गे जी की बोले थोड़ी कुछ होगा। अमिताभ अग्निहोत्री ने ऐसा बोला, अरे खंडन मंडन अमिताभ अग्निहोत्री करेंगे, केशव माणिक की से होगा? मनमोहन सिंह जी है ना, नहीं बोल रहे, इसलिए उस विवाद में ज्यादा न पड़ो। और एक बात बार बार कही जाती है कि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं। भाई, जो लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसे भी 10-12 लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव में हैं। वो क्या होनोलुलु का मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं ना, वो भी तो यही बोल रहे हैं कि मैं बता दे रहा हूं आखिरी चुनाव है, फिर वोट नहीं पड़ेगा। किसने उनको बताया? ये कांग्रेस की आपत्ति इस पे है कि प्रधानमंत्री आरक्षण पर क्यों बोल रहे हैं। गजब बात है। खड़गे जी इस बात पर, राहुल गांधी इस बात पर कैसे बोल रहे हैं कि आखिरी चुनाव है? वो क्या कारपोरेटर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं ना। इसलिए लेवल प्लेइंग फील्ड बराबर रहे। जोशी साहब, बार बार एक नैरेटिव था कि भाजपा संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी दलित और पिछड़ों का। प्रधानमंत्री ने आज उदाहरण देकर बताया कि 4 बार कांग्रेस ने अटेम्प्ट किया SC ST OBC के को जो आरक्षण संविधान ने दिया है उसमें से कैंची मार के, कट लगा के मुसलमानों को देने का, लेकिन अदालतों के हस्तक्षेप के कारण दे नहीं पाई। ये मामला तो वो मोटरसाइकिल और मंगलसूत्र से भी ज्यादा खतरनाक हो गया। नहीं, चूंकि आरक्षण का ताप तो आप भी जानते हो और ये भी जानते हैं। जोशी साहब। अमिताभ जी, 10 साल का शासन आदरणीय मोदी जी का देश ने देख लिया है, और 10 साल का आदरणीय मनमोहन सिंह जी का देख लिया है, और देश के लोग बुद्धिजीवी हैं, और हमारे ये कहावत है, कांट की हाडी बार बार नहीं चढ़ती। तो कंपैरिजन हो जाएगा। अगर उन्होंने ऐसी कोशिश करी होगी 10 साल में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, तो मोदी जी को वोट मिल जाएंगे, और अगर ऐसी कोशिश 10 साल में नहीं होगी तो मोदी जी के हाथ कुछ नहीं आने वाला। और ये तो पूरे देश के चैनलों में सांसद इनके बोल ही रहे, मेरठ के भी हमारे सांसद लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बोल रहे हैं कि अगर हमें आपने सांसद बना दिया तो हम लोग देश का संविधान बदल देंगे। और हमने अभी देखा है, चंडीगढ़ में देखा है, पूरे देश ने देखा, देश को शर्मसार होना पड़ा। तो निश्चित तौर पर मैं इतना कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में आ गई तो एक चंडीगढ़ नहीं, पूरा देश चंडीगढ़ बन जाएगा। ये बात के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि पूरे देश को चंडीगढ़ बना देंगे, क्योंकि वहां तो कैमरा लगे थे, पता चल गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। लेकिन भ्रष्टाचार में तो इनका जवाब नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार की जननी पार्टी है। बंगारू लक्ष्मण इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनलाइन रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। तो और बहुत सारे भ्रष्टाचारी अब तो इन्होंने शामिल कर लिया है। तो एक से एक PhD है, और कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, भ्रष्टाचार के सब इनके साथ आ गए हैं।
माननीय अच्छी टीम बनाई है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ अमिताभ जी, आपकी मुस्कान का तो मैं दीवाना हूँ। मैं तो मोदी जी को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने भ्रष्टाचार की एक ऐसी टीम बनाई है, 11 से भी ऊपर है लेकिन मेंबर, क्रिकेट के खिलाड़ी 11 ही होते हैं लेकिन उन्होंने सारे बना दिए। हो सकता है ट्रेनिंग में उनमें से सिलेक्शन करें। तो निश्चित अशोक तौर पे भैया, अब एक चुनाव जी जो पहली बार का जो फेस का चुनाव हुआ है ना, उससे जो निराशा मिली है भारतीय जनता पार्टी को, ये उसी की नजर है कि गरिमामय पद पर हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ठीक और राजनाथ सिंह जी उस ठीक भाषा पर आ गए। ठीक है जोशी जी, बड़ी मुश्किल है। चुनाव जब लड़ने आए हैं तो क्या अखिलेश यादव, क्या नरेंद्र मोदी, क्या राहुल गांधी, क्या खड़गे, क्या पवार, क्या लालू यादव चुनाव लड़ने आए हैं भाई? आप लोग ये चाह रहे हो, मैं विपक्षी से अक्सर सुनता हूं कि देखिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये चाह रहे हो कि हम बोले तुम चुप रहो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी और खूब ललकारती थी, अच्छे से धुलाई करती थी, अच्छे से धुलाई करती थी, और कई बार धुलाई, और एक बार तो धुलाई करते करते जेल में डाल दिया था सबको, बोले इनके सोंटे मारो 20-20। जोशी जी ने कहा कि अशोक जा रहे हैं, जोशी जी ने कुछ बातें कही। मैं एक ही बात कहूंगा कि देश में आखिरी चुनाव है, ये कौन नजूमी बताया, ये चुटकुला क्यों चलाया? कोई माई का लाल है जो चुनाव खत्म कर देगा? और ये चुटकुला बकेवर से लेके और बदायूं तक, बेंगलोर से लेके बंबई तक नहीं चला रहे हो क्या? चला रहे हो ना? किसने बताया? किसने कहा देश में आखिरी चुनाव है? और एक बात डॉक्टर साहब ने कही, प्रोफेसर साहब ने, कि वो क्या नाम है उसका, अरुण गोविल चुनाव लड़ रहे हैं, उनने का अब तो अरुण गोविल सांसद नहीं है अकेले। खैर चलिए, मान लिया एक सांसद हो भी जाए, जीत जाए तो। राजीव जी का एक वीडियो है, अब तो घर घर रिश्तेदारी हो गई सपा कांग्रेस की। राजीव जी का एक पुराना वीडियो है, तैर रहा है। जोशी जी सुन लेना फुर्सत में, मोबाइल पे भी मिल जाएगा। राजीव जी कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो संविधान को भी बदलेंगे, जरूरत पड़ी तो संविधान को भी बदलेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और उनका लड़का कह रहा संविधान को बदला तो आग लग जाएगी, फायर। क्या कर रहे हो यार? इंदिरा गांधी ने कहा कि इस देश में आग लगाओ जात पात में, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा गांधी ने नारा दिया। जोशी जी सुन लो, आपकी रिश्तेदारी है, अब तो मामला समझाने का इसलिए बता दें, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अब वहां इंदिरा जी का नाती क्या कह रहा, ए से लेके जेड तक जात पर ही बात करूंगा। तब तो जब एजेंडा सेट करिए तो उसका उत्तर तो आएगा ही आएगा। अशोक पांडे जी, दो चीजें मुझे दिखाई दे रही। भाजपा को लग रहा था कि आरक्षण के मसले पर, संविधान के मसले पर, चूंकि विपक्षियों ने जो अपना सेट किया था एजेंडा, उसमें आरक्षण, संविधान और बाबा साहब, ये तीन शब्द रखे थे। आरक्षण, संविधान और पूज्य बाबा साहब। एक तो उसका काट नरेंद्र मोदी ने किया कि भाई ये तो दलित और पिछड़ों का आरक्षण काट के मुसलमानों को देने जा रहे हैं, अब लड़ो, जिले जिले गांव गांव निपट सुलझो। और दूसरा जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि कांग्रेस केवल घरों की ही संपत्ति जब्त नहीं करेगी, वो हिंदू मठ मंदिरों की संपत्ति भी जब्त करना चाहती है, उसकी ओर भी उसकी नजर है। ये एक नई लाइन खिंच गई। एजेंडा किधर ले जा रहे हैं भैया पांडे जी? देखिए, आपको बता दें, ये सोच सच है कि कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पे, मनमोहन सिंह जी ने, इनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि सारे संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था, हाँ हम मुसलमानों की पार्टी हैं, आपको याद होगा। और ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं। संविधान को तोड़ने का काम, सबसे ज्यादा परिसर के उड़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। इस मुल्क में लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास अगर किसी ने किया तो आपातकाल लगा के श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जिसमें नेताजी मुलायम सिंह भी जेल में थे, लालू यादव भी जेल में थे,
22-20 हजार रुपया लोकतंत्र सेनानी का सपा वाले ले भी रहे हैं और कांग्रेस के साथ गठबंधन भी कर रहे हैं और लोकतंत्र भी बचा रहे हैं। बड़ी अच्छी आती है। सजा याफ्ता की बात कर रहे थे, इनके यहाँ सजा याफ्ता चारा चोर और जड़ से सनातन को उखाड़ने वाला स्टालिन और सीधे सीधे शराब माफिया जो जेल में है केजरीवाल, उसको साथ में लेके ये लोग राजा हरिश्चंद्र बन रहे हैं। बड़ी हंसी आती है। सजा याफ्ता लालू यादव, हम विचाराधीन की बात में नहीं करता, उसे लेके ये झमाझम बता रहे हैं लोकतंत्र की हत्यारीन दीदी के साथ खड़े हैं और बता रहे हैं लोकतंत्र को बचाएंगे। ये दुर्भाग्यजनक है। निश्चित तौर पे अभी जो एक्सरे करने की बात इन्होंने की है, एक कम्युनिस्ट के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलने लगी है। रशिया में एक बार यही हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आएगा, लोगों का धन लेके गरीबों में बांटा जाएगा। बाद में कम्युनिस्ट पार्टी खत्म हो गई। आज कम्युनिस्ट पार्टी पूरे भारत से खत्म हो गई, कांग्रेस पूरे भारत से खत्म हो जाएगी, लेकिन वामपंथी लाइन पर चलने लगी। ये दुर्भाग्यजनक।